हमारे सेकंड ग्रेड के सिलेबस में वीर सतसई जो सूर्यमल मिशन की रचना है वो दे रखी है, जिसका जो संपादन है वो स्वामी नरोत्तम स्वामी ने किया है। तो इसके जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं जितने भी वो सारे क्वेश्चन है वो हम इस क्लास के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। यहाँ पर हम जो सेकंड ग्रेड है उस सेकंड ग्रेड के सिलेबस के हिसाब से जो वीडियो है वो अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़ सकते हो। आपको जो पीछे वाली वीडियो है जो नहीं मिली है तो आप एक प्लेलिस्ट है पर सेकंड ग्रेड के नाम से, वहां पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, आप उसको कंटिन्यू वॉच कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, जहां पर पूरे फर्स्ट ग्रेड का जो हिंदी से संबंधित है सारे टॉपिक है वो कंटिन्यू आपको मिल जाएंगे। और उसकी जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैंने उसकी पीडीएफ है वो सेंड कर दी। तो बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस क्लास का वो है, एक डंडी गिन एकरो भूले कुल स्वभाव, सूरा अलस एस में अकज गुमाई आव। वीर सतसई के उक्त छंद में इस पद में देश में किसके आधिपत्य की ओर संकेत किया। तो एक डंडी गिन एकरो, तो अंग्रेजों का आधिपत्य उसके बारे में बात की गई है। जो वीर सतसई है वो हमारे वीरों के लिए है, वीरों में जोश भरने के लिए है। तो ये वीर रस से ओतप्रोत रचना है, वीर रस। तो वीर सतसई में वीर रस है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है, खोयो में घर में अवट कायर जम्बुक काम सिंहा के हा देशड़ा जेत रहे हो धाम। उक्त काव्यांश के संबंध में असंगत तथ्य है, यानी जो गलत बात है वो बतानी। तो कायरों की भर्त्सना यानी निंदा की गई है, सही बात है। अन्योक्ति अलंकार है इसके अंदर, वो भी है। अलंकारों को मैंने अच्छे से समझाया। हमारे जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में जितने भी अलंकार है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर उसको अच्छे से देख सकते हो। सुक्ति शैली का प्रयोग हुआ है, ये भी है। और गीदड़ों द्वारा सिंहों को ललकारना, ये बात है वो इसके अंदर नहीं की गई, ये बात है वो गलत है, और हमारा आंसर है वो यही हो जाएगा। 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, वयन सगाई के संबंध में असंगत है। इसमें चरणों के प्रथम और अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण प्राय समान होते हैं। तो जो वेण सगाई है वो एक अलंकार है। वेण सगाई क्या है? अलंकार है, और राजस्थानी अलंकार है, राजस्थानी भाषा का अलंकार है। जिस प्रकार हमारे अनुप्रास अलंकार होता है उसी प्रकार ये वेण संगाई अलंकार होता है। तो ये कह रहा है इसमें चरणों के प्रथम और अंतिम चरण के प्रथम वर्ण प्राय समान होते हैं, तो ये बात सही है। वेण सगाई शब्द अलंकार है, ये बात भी सही है। चारणी काव्य में इस छंद का प्रयोग अधिक हुआ है, ये बात भी सही है। और श्रृंगार रस की रचना में ये अलंकार अनिवार्य होता है, ये बात जरूरी नहीं है, ये श्रृंगार रस में होता है। तो ये बात हमारा आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, लाऊं पे सिर लाज हूं सदा कहाऊं दास गण हवे गाऊं तुझ गुण पाऊं वीर प्रकाश। उक्त पद में सूर्यमल मिश्र ने किसकी वंदना की है? तो लाऊं पे सिर लाज हूं सदा कहाऊं दास गण हवे, गण हवे तो गणपति के बारे में, यानी शुरुआत में इन्होंने गणेश की स्तुति की है, गजानन भगवान की स्तुति की है। 5 नंबर है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सतसई है उसमें शुरुआत में जो वीर सतसई की रचना करते हुए जो सूर्यमल मिश्र है उसने किसकी वंदना की है? तो गणेश जी की है। उसके बाद में इन्होंने सरस्वती की तो वंदना की है। ठीक है, तो याद रखना आपको। 5 नंबर है, गज गेंडा धीर न धरे वज्र पड़े वग वाव। वीर सतसई पद में वग वाग शब्द का अर्थ है, यानी वग वाग शब्द किसके लिए आया? तो आंसर अगले पैराग्राफ में है। तो ये आया सिंह की गंध के लिए। 6 नंबर है, विक्रम वर्षा बीतिया गुण चो चंद्र गुणीश विष हर तिथि गुरु जेठ बदी समय पलटी शीश। वीर सतसई के उक्त छंद में किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया? तो विक्रम संवत 1914 है, उसकी सैनिक क्रांति उसके बारे में किया गया। तो बात विक्रम सन की हो रही है, ईस्वी सन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है, विक्रम सन की। आगे हमारा है 7 नंबर, जिन वन भूल न जांचता गेंद गवई गिडराज वन जम्बुक ताकड़ा मंडेर आज। सूर्यमल मिशन की उक्त पंक्तियां में जम्बुक ताकड़ा का अर्थ है तो उद्दत गिद्दड़ के लिए आया है। जम्बुक यानी गिद्दड़ होता है, ठीक है।
8 नंबर का क्वेश्चन है, आणी उर जानी अतुल गाणी करण अगूढ़ वाणी जगराणी वल्य में चिंताणी मूड, इस दोहे में किसकी वंदना की गई है? तो सरस्वती की। जो जगराणी है वाणी जगराणी सरस्वती के लिए आया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, इक डंकी गिन एक रो भूले कुल स्वभाव, कवि किस एक शासक की बात कर रहा है? तो जो अंग्रेजों का जो शासन है उसकी बात कर रहा है। आगे थे। 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, वयन सगाई वेश मिलिया साच दोषण मिटे, दोषण का अर्थ है तो काव्य दोष, काव्य दोष। 11 नंबर है, न्याय बड़ा घर नारियां चूड़ो पोत सुहाग, कवि ने किसे राजस्थान में सुहाग का प्रतीक कहा गया है? तो हाथी दांत का चूड़ा जो राजपूत स्त्रियां होती है वो आज भी पहनती है, तो हाथी दांत का जो चूड़ा होता है वो सुहाग का प्रतीक माना गया है। यहाँ पर आया चूड़ो पोत सुहाग। 12 नंबर का क्वेश्चन है, बिकम वर्षा बीतियो गुण चो चंद गुणीश, पंक्ति में कवि ने किस संवत का उल्लेख किया है? तो आंसर अगले पैराग्राफ में है, तो 14 के बारे में। 13 नंबर है, वर्ण सगाई अलंकार किस रस में प्रयुक्त होता है? तो वीर रस में। मैंने बताया ऊपर जो आया था ना कि जो असंगत है तो वहां पर श्रृंगार रस दे रखा था कि श्रृंगार रस में अनिवार्य थे होता है, तो वो बात गलत थी, तो यानी वर्ण सगाई वो वीर रस में होता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, नथी रजोगुण ज्या नरा वा पूरो ने उपान में, वे भी सुनता उफणे पूरा वीर प्रमाण, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर विभावना अलंकार है। 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कौन सी रचना सूर्यमल मिशन की नहीं है? तो वंश भास्कर है, बलवंत विलास है और राम रंजाट है। ये वसंत विलास है, ये हमारे सूर्यमल मिशन की रचना नहीं है। 16 नंबर देखिए, लाखा बाता हेकलो चूड़ो मोने लजाई, पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो रूढ़ी लक्षणा, यानी लक्ष्य करके किया गया है, तो रूढ़ी लक्षणा यहाँ पर। 17 नंबर है, दमंगल बिन अपचो दियण वीर धनी रो धान, इस पंक्ति में दमंगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? यानी युद्ध के लिए। दमंगल शब्द वो युद्ध के लिए आया है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इक डंडी गिन एकरी भूले कुल स्वभाव, सूरा अलस ऐसे में अकज गुमाई आओ, इस दोहे के अनुसार कथन सही नहीं है, जो सही नहीं है वो बताना है। भारत में अंग्रेजों का एक छत्र शासन है, ये बात सही है। राजपूत अपने कुल का स्वभाव भूल गए, ये बात भी सही है। आलसी राजा व्यर्थ ही अपनी आयु खो रहे हैं, ये बात भी सही है। अंग्रेज व्यर्थ ही भारत में अपना समय व्यतीत करे, ये बात गलत है, ऐसा नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, काय कलाली छल कियो सेज जमावन रंग, इस पंक्ति में किसने कलाली को उपालम दिया है? आंसर अगले पैराग्राफ में है, जो वीरांगना पत्नी है उन्होंने कहा है ये बात। 20 नंबर देखिए, वीर हुताशन बोल में दिशे हेकन दोष, किस रस में सारे दोष समाप्त हो जाते हैं? वीर रस। वीर रस में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता, ये बात कही गई है। 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, जे दो ही पख उजला जूझन पूरा जोध, यहाँ जूझन शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो युद्ध के लिए। जूझन शब्द वो युद्ध के लिए आया है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, वीर सतसई में दोहों की कुल संख्या कितनी है? तो 288 दोहे है, और ये मोस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वीर सतसई में कितने दोहे? तो 288 दोहे है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, लाऊं सिर पे लाज हूं सदा कहा उदास, पंक्ति में लाज का क्या अर्थ है? अपने लघुत्व के कारण शर्मिंदगी, लाज का मतलब यही होता है शर्माना। 24 नंबर, नथी रजोगुण ज्या नरा व पूरो ने उफाने, या नथी शब्द का अर्थ है? तो नथी शब्द का मतलब है नहीं। इन शब्दों को भी आप अच्छे से ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। 25 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सत से दोहा मई मिशन सूरजमाल जपे बड़खाने जठे सुने कायरा साल, इस दोहे में कवि ने सतसई को कैसा कहा है? यानी वीरों में जोश भरने वाली, संचार करने वाली जो रचना है वो सतसई है, यानी वीरों में इसको सुनकर जोश आ जाता है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, वे भी सुनता उफणे पूरा वीर प्रमाण, उफणे का क्या अर्थ है? उफणे का मतलब है जोश या उमंग आ जाना। जिस प्रकार दूध है वो उफणता है तो कहने को बाहर निकलने लगता है, तो ऐसा ही जोश है, इससे जोश आ जाता है।
27 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सूर्यमल मिशन कहाँ के शासक के दरबारी कवि थे? तो ये बूंदी के जो शासक थे राम सिंह, उसके दरबारी कवि थे। आगे है आंसर इसका, तो ये रहा बूंदी के शासक। 28 नंबर, लाऊं पे सिर लाज हूं सदा कहाऊं दास, गणवई गाऊं तुझ गुण पाऊं वीर प्रकाश। इस दोहे में कवि अपने आप को क्या बताता है? गणेश जी का गण या सेवक बताता है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, इन वेला रजपूत वे राजस गुण रंजाट, सुमरण लगा वीर सब वीरा रो कुल बाट। इस पद के संबंध में असंगत कौन सा है जो गलत है? तो सभी पराधीनता से मुक्ति के लिए तैयार हो गए, सही बात है। कवि ने 1857 की क्रांति की ओर संकेत किया, ये बात भी सही है। सभी क्षत्रिय वीरता के रंग में रंग गए, ये बात भी सही है। सभी राजा अंग्रेजों का साथ देने को तत्पर थे, ये बात गलत है। सभी राजा वो अंग्रेजों के साथ नहीं थे। 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, समली और निसंग भक अंबक रहा न जाई। यहाँ समली शब्द का अर्थ है, तो समली का अर्थ है वो चील है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, मिश्रण द्वारा रचित वीर सत्स्य का मुख्य स्वर क्या है? तो इसके अंदर वीर रस है। 33 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सत सही दोहा में ही मिश्रण सूरजमाल जपे बर बंदखानी जटे सुने कायरा साल। इस दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो सही है वो बताना है। ये योद्धाओं को खा जाने वाली है, सही बात है। ये कायरों के हृदय में कांटे की तरह चुभती है, ये बात भी सही। तो दोनों बातें वो इससे संबंधित है और दोनों सही है। आगे देखिए 34 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मायड़ खाए दिखाए थण धन पण वले बलराय। यहाँ धन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो स्त्री के लिए। तो देखो मायड़ खाए दिखाए थन, यानी वो अपने स्तनों को दिखाकर बच्चे को कहती है कि दूध को तू लजाना मत। धन का मतलब स्त्री हो गया, पण बले, बले का मतलब यहाँ चूड़ा होता है, ठीक है। चूड़े को दिखाकर वो पति को कहती है कि तुम अरे चूड़े को मत लजाना। 35 नंबर है, हथलेवेरी मूठ किन हाथ विलंगा माय। हथलेवे का अर्थ क्या है? तो पाणी ग्रहण संस्कार या विवाह, विवाह के समय जो स्त्री का जो हाथ है वो पुरुष के हाथ में देकर जो हथलेवा जोड़ा जाता है ना, उसके लिए कहा गया है यहाँ पर। 36 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कवि ने वीर सप्तशती में मंगलाचरण में किसकी उपासना की है? तो गणेश की है और उसके बाद में सरस्वती की है। तो दोनों की आएगी, पहले गणेश जी की फिर सरस्वती। 37 नंबर है, सत सही दोहा मही मिशन सूरजमाल जपे बडखानी जटे सुने कायरा साल। दोहे में किस ग्रंथ की महिमा का बखान किया गया है? तो वीर सतसई के बारे में कहा गया है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, बधा बधी निज खावणो सो डाकी सरदार। रेखांकित शब्द का अर्थ है तो प्रतिस्पर्धा। बधा बधी का अर्थ है प्रतिस्पर्धा। 39 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सहनी सबरी हूं सखी दो उर उल्टी दहा, दूध लजाने सम वले लजाने नहा। उक्त पद में वीर नारी के हृदय को जलाने वाली दो बातें कौन सी है? एक तो है पुत्र और पति का युद्ध भूमि से हार कर आ जाना, यानी पुत्र और जो पति है वो दोनों अगर युद्ध भूमि से हार कर आ जाए तो एक जो नारी होती है उसके लिए वो एक लज्जा का विषय है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, डाकी ठाकर रो रिजकता खो रो विष एक। रिजक शब्द का क्या अर्थ है? तो आजीविका हेतु प्राप्त धन रिजक का अर्थ होता है। आगे 41 नंबर का क्वेश्चन है, वाणी जगरानी बले में चित्तानी मूड। इस दोहे में कवि मिश्र ने किसकी आराधना की है? तो यहाँ पर सरस्वती की है। 42 नंबर का क्वेश्चन है, वीर सतसई ग्रंथ का काव्य रूप क्या है? तो ये एक मुक्त काव्य है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, लाऊं पे सिर लाज हूं सदा कहाऊं दास, गणवई गाऊं तुझ गुण पाऊं वीर प्रकाश। इस दोहे में कवि का लज्जाजनक संकोच किसके प्रति है? तो गणेश जी के प्रति है। 44 नंबर का क्वेश्चन है, कवि ने सरस्वती की वंदना करते हुए स्वयं को क्या कहा है? अपने को मूर्ख मानने वाला, अपने को मूर्ख मानने वाला कहा है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, सुनता वे बड़े 100 गुना वीर प्रकाशन बोध। इस पद का क्या आशय है? तो सत से ही सुनते हैं योद्धा में 100 गुना जोश आ जाता है, क्योंकि जहां भी युद्ध होता है तो युद्ध में भी क्या होता है कि जो रणभेरी बोला जाता है, तो युद्ध के समय वो रणभेरी बजती है, तो उससे क्या है कि जो सैनिक होते हैं उन सैनिकों में जोश आ जाता है। उसी प्रकार ये सत सही है, इसको सुनने से योद्धाओं में जोश आ जाता है। 46 नंबर है,
दूध लजाने पूत सम वले लजाने नाहा, नाह का मतलब यहाँ पर पति है। इस पंक्ति के नाह शब्द का अर्थ है तो पति। आगे देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन है, जीवन धन वाला जी का छोड़ो जहर समान, इस पद का क्या अर्थ है? यानी जिसे पत्नी प्रिय है वह युद्ध भूमि में नहीं जा सकता, यानी जो पत्नी से प्यार करता है वो युद्ध भूमि में कभी नहीं जा सकता है। आगे देखो 48 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, नह डाकी हरी खावणो आया केवल बार, बदा बदी निज खावणो सो डाकी सरदार। इस दोहे में प्रयुक्त डाकी शब्द का क्या अर्थ है? तो उत्तर प्रतापी योद्धा। 49 नंबर का क्वेश्चन है, मायड़ खाए दिखाए थन धन पण वले बताए, यहाँ वीर नारी पुत्र की ओर संकेत किस प्रकार करती है? अपने स्तन की ओर संकेत करके, यानी वो अपने स्तनों की ओर संकेत करके कहती है कि जब भी तू युद्ध में जाए तो इनका दूध मत ले जाना। 50 नंबर का क्वेश्चन जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, वेण सगाई वालिया पे खीजे रसपोस, वेण सगाई का क्या अर्थ है? तो राजस्थानी भाषा का अलंकार। वेण सगाई वो एक राजस्थानी भाषा का अलंकार है जो हमारे अनुप्रास अलंकार होता है हिंदी के अंदर, उसी प्रकार का एक अलंकार है। ठीक है, तो ये हमने 50 क्वेश्चन है जो वीर से सूर्यमल मिशन की रचना है जो नरोत्तम स्वामी ने संपादन किया उसके बारे में देखे है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।